अभी देखिए रबी का सीजन स्टार्ट हो चुका है। रबी के सीजन में अभी बड़े पैमाने पर होने वाली जो फसलें हैं, उसमें गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है। उसके पीछे पीछे सरसों की फसल है, जीरे की फसल है, सब्जियां, मकई और फलों की बागवानी। साथ ही दिसंबर के एंड में, जनवरी में धान की फसल भी बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है। तो इन्हीं फसलों के अनुसार अभी हम कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट का कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उससे क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी हम मात्र 20 मिनट में लेंगे। और इसके बाद आपको जो भी मन में कोई सवाल होगा, जो भी आपको डाउट होगा, आपको नोट डाउन करके रखना है। आपको यहाँ पर हैंड राइज करके आपका सवाल रखने के लिए मौका दिया जाएगा। तो साथियों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं सीधा प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने आता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हरी संजीवनी टीम की तरफ से आप सभी का आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। और देखिए, हरी संजीवनी के 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनके कार्य अलग अलग है। प्रोडक्ट तो 10 है, लेकिन हर एक का कार्य जो है वो कार्य अलग है। सबसे पहले देखिए, प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि फसलों की उत्पाद बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है हरी संजीवनी, सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, और अगर गन्ने की खेती है तो श्योर शुगर। ये चार प्रोडक्ट जो है ये प्लांट न्यूट्रिशन का काम करते हैं, मतलब फसलों की पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं, फसलों का स्वास्थ्य सुधारते हैं, जमीन का स्वास्थ्य सुधारने वाले प्रोडक्ट है। उसके बाद बीमारियां, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन, फसलों में जो बीमारियां आती है, जैसे कि रज चूसक कीट है, रज चूसक कीट के प्रकोप से बचने के लिए रैपिड काम करता है। फफूंद के प्रकोप से संरक्षण करने के लिए हमारे पास डिफेंड प्रोडक्ट है। इसके बाद पानी, यानी कि पानी का स्वास्थ्य, किसान अलग अलग दवाइयों का पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। तो ये छिड़काव के अगर उनको परिणाम अच्छे चाहिए तो पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि छिड़काव के लिए पानी का पीएच वो अनुकूल होना चाहिए। उसके लिए मिलाप काम करता है। जो दवाइयों का हम छिड़काव करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम स्प्रे में CT5 का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हमारी नर्सरी होती है, किचन गार्डन होता है, गमलों में हम पौधे उगाते हैं, टेरेस पर पौधे उगाते हैं, घर के आजू बाजू में हम किचन गार्डन बनाते हैं, जहाँ पर फूलों के पौधे होंगे, फलों के पौधे होंगे, अलग अलग सब्जियों के पौधे होंगे। तो इसके लिए गार्डन गोल्ड और गार्डन गोल्ड हेल्थ किट, ये प्रोडक्ट है। यानी कि ये 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है इनका कार्य अलग अलग है। अब देखिए, हम जो हरी सजूरी के प्रोडक्ट लेकर जब किसानों तक जाते हैं तो इसके पीछे हमारा एक मिशन भी है। देखिए, हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेसमैन है, हम व्यापारी है, हम आरसीएम बिजनेस के मालिक है। तो ये बिजनेस हमारा है, इसके मालिक हम है। और हम ये बिजनेस जो करते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई उद्देश्य होता है तो वो है पैसा। यानी कि हमें मुनाफा कमाना है। जैसे कि कोई किसान होता है, खेती करता है, खेती करना ये उसका व्यवसाय होता है। तो वो क्यों खेती करता है? क्योंकि उसको मुनाफा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। ऐसा हर एक जो भी बिजनेस होता है वो पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं। उसी तरह से हम भी आज से बिजनेस करते हैं, पैसा कमाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन पैसा कमाना कैसे? पैसा अलग अलग तरीकों से कमाया जाता है। जैसे कि लोगों को फंसा कर पैसा कमाया जाता है, लोगों को लूट कर पैसा कमाया जाता है, लोगों को टोपी पहना के पैसा कमाया जाता है। तो फिर हमें भी पैसा कमाना है, लेकिन कैसे? तो देखिए, जिन किसानों को हम प्रोडक्ट देंगे तो उसके माध्यम से हम लोगों का भला करने के लिए कार्य करते हैं। इसके साथ साथ समाज को कुछ अच्छा देने के लिए कार्य करते हैं। तो वही हम मिशन लेकर चलते हैं, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। यानी कि आज की डेट में अगर हम देखेंगे, पूरे दुनिया भर में, पूरी दुनिया भर में आज मनुष्य का स्वास्थ्य पूरी तरह से डाउन हो चुका है। 80% जो बीमारियां है ये खान पान की वजह से। खान पान मतलब हम जो हर रोज के खाने में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, यही हमारा मुख्य भोजन है। और ये सभी चीजें आती है खेतों से। इसके लिए कोई आर्टिफिशियल फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ फैक्ट्री में आपने कुछ बीज डाला और वहां से पौधा तैयार हो के आया।
ऐसा कहीं पर भी नहीं बनता है। तो ये सब खेतों से आता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, अगर हमारा हमारा स्वास्थ्य हमें सुधारना है तो हमें स्वास्थ्य भरा खाना मिलना चाहिए। अगर स्वास्थ्य भरा खाना चाहिए तो सबसे पहले हमें जमीनों का स्वास्थ्य सुधारना होगा। अगर जमीनों का स्वास्थ्य सुधारता है तो फसलों का स्वास्थ्य सुधारता है। और अगर फसलें परिपूर्ण पोषित होती है तो मनुष्य का स्वास्थ्य भरा खाना मिलता है। लेकिन अगर किसान के नजरिए से देखा जाए तो कोई किसान अगर हरी संजीवनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक्चुअल फायदा क्या होता है। तो देखिए, हरी संजीवनी के जो प्रोडक्ट है ये सॉइल हेल्थ और प्लांट हेल्थ के लिए काम कार्य करते हैं। जिसके कारण अगर जमीन उपजाऊ बन जाती है तो किसानों की होती है, फसलों का परिपूर्ण पोषण होता है तो फसलों से ज्यादा उत्पाद भी किसानों को मिलती है। और न्यूट्रिशनल रिच उत्पाद किसान को मिलती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी भी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी भी मिलती है। यही चीजें लेकर हम आज किसानों तक जाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, अभी रबी का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी जगह पर सरसों की बुआई अभी हो रही है, बहुत सारी जगह पर सरसों की बुआई हो चुकी है। गेहूं की बुआई कुछ जगह पर हुई है, कुछ जगह पर 15 दिन की फसल हो चुकी है, कुछ जगह पर अभी तैयारी कर रहे हैं फसल की बुआई करने के लिए। बहुत सारे सब्जियों की फसलें हैं, फलों की बागवानी है। तो ये सभी प्रकार की फसलें हमें इस सीजन में मिलती है। और ये सीजन अभी लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जब भी हम किसान को टारगेट करते हैं, किसान के पास जाते हैं कि किसान को हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कार्य क्या करते हैं। क्योंकि ये जरूरी है, हमें किस लिए किसान को प्रोडक्ट देना है, जिस कार्य के लिए हमें किसान को प्रोडक्ट देना है वो प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। इसके लिए देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट है ये 3 हिस्सों में काम करने वाले अलग अलग प्रोडक्ट है। जिसमें पहला हिस्सा है उत्पाद बढ़ाने के लिए। अगर फसलों की उत्पाद बढ़ानी है तो हमारे कौन से प्रोडक्ट का काम करेंगे? हरित संजीवनी, सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, और अगर गन्ने की खेती है तो श्योर शुगर। ये प्रोडक्ट केवल और केवल फसलों की उत्पाद बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद बीमारियों के लिए, यानी कि फसलों में बहुत सारी बीमारियां आती है, बहुत सारी कीट आती है। जैसे कि रज चूसक कीट होती है, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, फ्रूट बोरर है, स्टेम बोरर है, ये लिया होती है। तो ऐसे अलग अलग कीट आती है। उसमें से जो चूसक कीट होती है उसके लिए हमारे पास रैपिड है, जो रैपिड रज चूसक कीटकों से फसलों का संरक्षण करता है। उसके बाद कई तरह के फफूंद की बीमारियां फसलों पर आती है। तो इन्हीं फफूंद की बीमारियों को रोकने के लिए हमारे पास डिफेंड ये प्रोडक्ट है। और तीसरे हिस्से में देखिए, जो छिड़काव किसान करते हैं, अलग अलग दवाइयों के छिड़काव, हरित संजीवनी प्रोडक्ट के छिड़काव, जो भी छिड़काव किसान करते हैं उन छिड़काव के अच्छे परिणाम के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। एक है मिलाप और दूसरा है स्प्रेमेसिटी। तो ये 3 हिस्सों में हमें इसलिए इनको बांटना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई किट होती है जैसे कि इल्ली होती है, तो उसके लिए रैपिड सजेस्ट किया जाता है या फिर डिफेंस सजेस्ट किया जाता है। लेकिन क्या इन प्रोडक्ट का ये रोल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगह पर हम हरी संजीवनी देते हैं और कहते हैं कि आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी। लेकिन हरी संजीवनी का कार्य क्या है? उत्पाद बढ़ाने का कार्य है। तो फिर इसका बीमारी से क्या लेना देना है? कोई भी लेना देना नहीं। कई पर हम बोलते हैं कि आप स्प्रेमेसिटी 5 का इस्तेमाल करो, आपकी उत्पाद बढ़ जाएगी। अब स्प्रेमेसिटी 5 क्या काम करेगा? छिड़काव के अच्छे परिणाम के लिए काम करेगा। तो भाई उससे कैसे उत्पाद बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें ये कंफर्म करना है, 3 हिस्सों में प्रोडक्ट को डालना है। और उत्पाद बढ़ाने के लिए अगर प्रोडक्ट देना है तो हम ये हरी संजीवनी, सॉइल स्पेशल, फ्रूट स्पेशल, श्योर शुगर में से देंगे। अगर बीमारियों के लिए देना है रैपिड और डिपेंड देंगे। अगर अच्छे परिणामों के लिए देना है तो मिलाप और स्प्रेमेसिटिफाई देंगे। तो चलिए साथिया, हमें आगे निकलते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर किसी किसान को उत्पाद बढ़ानी है तो उत्पाद कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है? क्योंकि उत्पाद बढ़ाने का एक ही फॉर्मूला है। आप पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी किसान को मिलिए और उनको पूछिए कि भाई साहब उत्पाद बढ़ाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो वो क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा खादें, ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ डालनी होगी और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना होगा। ये 3 चीजें अगर हम करेंगे तो उत्पाद बढ़ेगी। ये हर एक किसान को लगता है कि हमें ज्यादा खादों का इस्तेमाल करना होगा, ज्यादा दवाई इस्तेमाल करनी होगी।
बीज अच्छे इस्तेमाल करने होंगे, तब जाकर हमारी उत्पाद बढ़ेगी। लेकिन देखिए, अगर उत्पाद बढ़ानी है तो आपने कितने खादों का इस्तेमाल किया, कितनी दवाइयों का इस्तेमाल किया, कितना खर्चा किया, कौन से बीजों का इस्तेमाल किया, इससे उत्पाद का कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पिछले अगर 15-20 सालों से देखा जाए तो किसान भी ये चीज बोलते हैं कि भाई साहब, हम ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी करते हैं, इसके बावजूद भी उत्पाद बढ़ने के बजाय हर साल घटती जा रही है। ये किसान भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फिर? वो अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उत्पाद क्यों घटती है? तो इसका एक ही रीजन है कि आप क्या डालते हो, कितना खर्चा करते हो, इसके ऊपर उत्पाद नहीं होती है। उत्पाद होती है आपकी जमीन उपजाऊ होनी जरूरी है। जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आपने जो खादें दी है वो खादें फसलों का अवेलेबल हो। दूसरी चीज, फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, जो कि फसल अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरती है। जैसे कि वृद्धि की अवस्था है, फूलों की अवस्था है, परिपक्व अवस्था है। तो हर एक अवस्था में उसका पोषण होना चाहिए। उसमें आने वाली बीमारियां कंट्रोल होनी चाहिए, उसमें आने वाले जो भी कीट होती है उसको कंट्रोल करना होता है। और तीसरी चीज होती है पानी। मतलब हम दवाइयां तो मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उसका हमें छिड़काव करना है। लेकिन जब तक उन दवाइयों को हम पानी में नहीं मिलाते हैं, तब तक हम उन दवाइयों का छिड़काव नहीं कर पाते हैं। और दवाइयों की जो कार्य क्षमता होती है, दवाइयों के जो परिणाम होते हैं, ये आपका पानी कैसा है इसके ऊपर तय होता है। यानी कि आप जो पानी का इस्तेमाल करते हो, वो दवाई से ज्यादा उस पानी का ज्यादा महत्व होता है। तो इसके लिए पानी स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए के लिए। अगर ये तीन चीजें होती है तो उत्पाद बढ़ती है। और इन्हीं तीन चीजों के लिए हरीश संजीवनी के प्रोडक्ट कार्य करते हैं। इस कारण हरीश संजीवनी का इस्तेमाल करने से खर्चा कम होता है और उत्पाद बढ़ती है। तो अभी देखिए, गेहूं का फसल है, सरसों की फसल है, जीरे की फसल है, मकई की फसल है, बहुत सारी सब्जियों की फसल है। ये सीजन में अभी स्टार्ट हो चुका है। तो हमें इसमें जो मेन हमारा प्रोडक्ट जाने वाला है या फिर हम देते हैं, वो है हरीश संजीवनी। 375 ग्राम का डिब्बा आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का डिब्बा आता है 1 एकड़ के लिए। इसमें निकलते हैं 4 पैकेट। पैकेट नंबर 1 यानी कि हरीश संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 को हमें जमीन में देना है, जमीन में। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2 का हमें छिड़काव करना है, 3 का छिड़काव करना है, 4 का छिड़काव करना है। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कितने दिनों में कौन सा स्टेज देना है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये स्टेज नंबर 1 देने के बाद 2 नंबर कब देना है, 2 नंबर के बाद कितने दिनों में 3 नंबर देना है। तो दिन गिनना हमें भूल देना है। दिनों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे आपकी गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों हो, चाहे कोई भी सब्जी की फसल हो, जरा हो, कोई कोई भी फसल हो। हर एक सीजनल फसल में हम हरित संजीवनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें प्रक्रिया नंबर 1 को हमें कोई भी फसल हो, फसल की बुआई करते समय, बुआई करने से पहले या फिर बुआई करने के बाद 30 दिनों तक हम कभी भी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे सकते हैं। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। तो ये जब फसल की वृद्धि की अवस्था होती है तो वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। उसके बाद जैसे ही फूल निकलने स्टार्ट होते हैं तो प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब, अभी गेहूं की फसल है, गेहूं में कहाँ फूल आता है? तो जो बाली निकलने की अवस्था होती है उसमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 4, अगर आपकी गेहूं की फसल है, धान की फसल है, तो जब दाने भरने की अवस्था होती है, दूधी दानों की अवस्था होती है, उसमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। सरसों की फसल है, जब फूलों का रूपांतरण फलियों में होता है, तो प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। बाकी जो भी फसल होगी, जैसे कि आपका टमाटर होगा, बैंगन होगा, भिंडी होगी, तो जैसे ही फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, तो हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली ऐसी होती है कि मान लीजिए जैसे प्रक्रिया नंबर 1 को हम पहले महीने में कभी भी दे सकते हैं, यानी कि 30 दिनों तक हमें कभी भी देना है। लेकिन अभी देखिए, अगर कोई फसल 15 दिनों की हुई है, 20 दिनों की हुई है, या फिर 25 दिन हो चुके हैं बुआई करके,
और उस समय हमें हरी संजीवनी अगर किसान को देना है, तो हमें पता है 30 दिनों के दिनों तक हम प्रक्रिया नंबर 1 को दे सकते हैं, तो हम वहां पर प्रक्रिया नंबर देंगे। लेकिन दूसरा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर प्रक्रिया नंबर 1 को हम 20-25 दिन बाद देते हैं, तो फिर प्रक्रिया नंबर 2 को हमें कब देना है। और बहुत सारे लोग जो है वो दिमाग लगा देते हैं कि प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद प्रक्रिया नंबर 2 को पकड़ते हैं। लेकिन भाई साहब देखिए, आप 15 दिन बुआई के 15 दिन बाद दे रहे हो, 20 दिन बाद दे रहे हो, 25 दिन बाद दे रहे हो, एक नंबर की स्टेज आप कितने दिनों में दे रहे हो, इसका प्रक्रिया नंबर 2 के साथ कोई भी संबंध नहीं, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आप प्रक्रिया नंबर 1 को पहले 30 दिनों में कभी भी दीजिए, प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव हमें ध्यान में रखना है, वृद्धि की अवस्था में करना है। तो उस समय तक हमने प्रक्रिया नंबर 1 को दिया नहीं दिया, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। वृद्धि की अवस्था है, प्रक्रिया नंबर 2 का हमें छिड़काव करना है। अभी देखिए, आप एक ही दिन, यानी कि जिस दिन प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में देते हो, उसी दिन हम प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव कर सकते हैं। या फिर प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करने के बाद भी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी गेहूं की फसल है, मान लीजिए किसी किसान की गेहूं की फसल में अभी 20 दिन हो चुके हैं, तो हमें वृद्धि की अवस्था जो 25 से 30 दिन में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव जाना चाहिए। और अभी गेहूं की फसल 20 दिनों की हुई है, फिर हम बोलेंगे कि अभी 1 नंबर को जमीन में देते हैं, 15 दिन बाद हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अभी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे दीजिए, और जैसे 25 से 30 दिन के पूरे हो जाएंगे, 1 महीने की जो फसल होती है, यानी कि बुआई से जब 25 से 30 दिन हो जाएंगे, तो प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। मान लीजिए, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी गेहूं की फसल किसी किसान की है और 25 दिनों की हो चुकी है, तो फिर वहां पर अभी 1 नंबर को देना है, तो फिर 2 नंबर का कब छिड़काव करना, कोई भी नहीं। आप 2 नंबर का छिड़काव कर दीजिए, बचे हुए 4-5 दिन में कभी भी प्रक्रिया नंबर 1 को जमीन में दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों को एक साथ भी हम कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि प्रक्रिया नंबर हम कब देते हैं, इससे प्रक्रिया नंबर 2 का कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ हम स्टेजेस ध्यान में रखनी है। प्रक्रिया नंबर 1 पहले 30 दिनों में कभी भी दे सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 2 वृद्धि की अवस्था में छिड़काव करना है। प्रक्रिया नंबर 3 बालियों की अवस्था में, फूलों की अवस्था में छिड़काव करना है। और प्रक्रिया नंबर 4 का दूधी दानों की अवस्था में या फलों की अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना है। अब चलते हैं प्रक्रिया नंबर 1। हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जो है, यह हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। 250 ग्राम पाउडर 1 एकड़ में हमें इस्तेमाल करनी है। अब इसको जमीन में कब देना है, तो बुआई करने से पहले, बुआई करते समय या बुआई करने के बाद हम इसको जमीन में दे सकते हैं। फिर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, बहुत सारी जगह पर जो गेहूं की खेती होती है, तो इसमें देखिए, गेहूं की बुआई करने से पहले पानी देते हैं, और वो पानी देने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं, और बुआई के बाद 22 दिन में दूसरा पानी देते हैं। तो फिर अगर उन्होंने पानी दिया है, उसके बाद वो बुआई कर रहे हैं या बुआई उन्होंने की है, तो हम क्या कहते हैं कि इन्होंने तो पानी दे दिया, अब हरीश संजीवनी स्टेज नंबर 1 को कैसे दे सकेंगे, क्योंकि पानी तो उनका जा चुका है। फिर सेकंड जो पानी है, ये तो 22 से 25 दिनों में आने वाला है, तो फिर क्या करना है, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना। सिस्टम क्या है, पहला पानी देते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद 22 से 25 दिनों में तो जमीन में नमी होती है। हमें कुछ नहीं, उन्होंने पानी दिया है नहीं दिया है, क्या है, कब देने वाली, कोई भी नहीं सोचना है। जिस दिन हम जाते हो उनको बोलना है, ये मिट्टी में या किसी खाद में मिक्स करके करके आप जमीन के ऊपर इसको डाल दीजिए, छिटक दीजिए। तो जो भी नमी होगी जमीन में, उसके ऊपर ये अपना कार्य चालू करता है। और जब उनका सेकंड पानी जाएगा, तो इसका जो है 100% काम जो है, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बुआई करने से पहले भी दे सकते हैं, जब पहला पानी देने वाले हैं बुआई से पहले, तो उस समय भी दे सकते हैं, या फिर बुआई करते समय दे सकते हैं, या फिर बुआई करने के बाद 30 दिनों तक हम कभी भी इसको दे सकते हैं। तो ये पहले 30 दिनों में देना है, इनमें कहना है, किसी भी खाद में दे सकते हैं, चाहे 50 किलो सूखी मिट्टी कर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा इसे हम जमीन में देते हैं। 100% वाटर सोलुबल है। आप देखिए, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा जमीन में दे सकते हैं। तो अभी देखिए, कुछ जगह पर क्या किया है लोगों ने, ये कैसी बड़ी टंकी होती है, 200 लीटर की टंकी होती है, उसमें एक छोटी सी वो ट्यूब डालते हैं,
और जो भी जमीन में देना है, मान लीजिए कोई फफूंदनाशक देना है, कोई दवा देनी है, या कोई वाटर सोलुबल खाद देनी है, तो वो क्या करते हैं, वो 200 लीटर की टंकी में वो मिक्स कर देते हैं। और वो छोटी सी एक ट्यूब होती है, उसके द्वारा वो जहां से हमारा पानी जाता है खेत में, वहां पर वो छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा 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 जो लिक्विड होता है, वो पानी के साथ पूरे खेत में जाता है। तो अगर उस तरह से कोई किसान करता है, तो हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 होगा, सॉइल स्पेशल ये होगा, इसको भी 200 लीटर की टंकी में हम पूरी तरह से घोल सकते हैं। और वो ट्यूब द्वारा थोड़ा 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 जिस जहां से वो पानी खेत में जाता है, वहां पर उसको हम दे सकते हैं। उस सिस्टम से भी हम इसे जमीन में दे सकते हैं। तो आप देखिए का फायदा क्या होता है। तो ये जमीन में जो कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं, यानी कि जो भी खादें हमारी जमीन में होती है, वो घोलने का कार्य करता है। और उन खादों को फसलों को अवेलेबल करके देने का कार्य करता है। इसके कारण जमीन भुरभुरी हो जाती है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, और जमीन में मित्र जीवाणुओं की पैदावार बढ़ती है। तो जितने ज्यादा सूक्ष्म जड़ों का विकास होगा, उतने आपको फसल में ज्यादा से ज्यादा टेलरिंग दिखेगी, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं दिखेगी, पत्तों का आकार दिखेगा, और फसल की वृद्धि तेजी से होते हुए हमें दिखाई देती है। ये बदलाव करके देता है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1। उस पे बात देखिए, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। अब इसका हमें छिड़काव करना है। तो छिड़काव कौन सी अवस्था में करना है, वृद्धि की अवस्था। तो प्रक्रिया नंबर 1 आपने दिया है, नहीं दिया है, कब दिया है, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं। वृद्धि की अवस्था में छिड़काव करना है। जैसे कि गेहूं की फसल हो, सरसों की फसल हो, तो 25 दिन में, बुआई के बाद 25 से 30 दिन में हमें प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। अगर सब्जियों की फसल है, तो बुआई के बाद 20 से 25 दिनों में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। 4-5 दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतना एक्यूरेटली ऐसा नहीं कि गेहूं की फसल है, 25 से 30 दिन में ही इसका छिड़काव करना है, बिल्कुल नहीं, आप 30 दिन के बाद भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक फसल की अवस्था होती है। अगर वृद्धि की अवस्था में राइट टाइम पर जाता है, तो उतना ज्यादा फायदा मिलता है। तो इसका हमें छिड़काव करना है। 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में लेकर इसका हमें छिड़काव करना है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और भी आती है। कुछ लोगों को, जैसे कि मान लीजिए गेहूं की फसल है, 1 एकड़ फसल है, कुछ लोगों को 2 टंकियां 3 टंकियां लगेगी, कुछ लोगों को 4 टंकियां लगेगी छिड़काव के लिए। कुछ लोग कहेंगे कि हमें 5 5 टंकियां लगेगी छिड़काव के लिए। 15 लीटर की एक टंकी होती है, तो फिर कैसे करना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 1 एकड़ के लिए 2 नंबर का पैकेट आता है, 100 ग्राम पाउडर। तो इसमें क्या करना है, अगर किसान बोलता है हमारी 4 टंकियां बनेगी, तो ठीक है भाई साहब, 4 लोटे पानी लीजिए, उसमें प्रक्रिया नंबर 2 को घोल दीजिए। हर एक पंप में 1 लोटी, यानी कि लोटे जाएंगे 4 टंकी में, से पूरे प्लॉट में वो सेम तरीके से जाएंगे। कोई किसान बोलेगा कि हमारे 3 टंकियां होती है, तो 3 टंकी के लिए हमारे 3 लोटे पानी लेना है, उसमें पैकेट नंबर 2 को डालना है, घोलना है। 3 टंकी के लिए 3 लोटे। कोई किसान बोलेगा 5 टंकियां होती है, 5 लोटे पानी लेना है, उसमें प्रक्रिया नंबर 2 को घोल देना है। हर एक टंकी के लिए 1 लोटा, 5 टंकी में 5 लोटे। संतुलित, कितना ग्राम लेना है, क्या लेना है, कोई भी सोचने वाले यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं। तो इसका हमें छिड़काव करना है वृद्धि की अवस्था में। आप देखिए, ये फसलों की संतुलित वृद्धि करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा टेलरिंग निकलता है, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं निकलता है, पत्तों का आकार बढ़ाता है, पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि करके पौधों की गर्भ धारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया नंबर 2 का लाभ मिलता है। इसके बाद प्रक्रिया नंबर 3, सेम फंडा। कितनी टंकियां लगती है, उतने लोटे पानी लेना है, उसमें प्रक्रिया नंबर 3 को मिक्स करना है, और हर एक टंकी के लिए 1 लोटा। तो इसका छिड़काव करना है फूल निकलने की अवस्था में, बालियां निकलने की अवस्था में। तो इसका काम क्या है, ये शाखाएं बढ़ाने का कार्य करता है, पत्ते हरे भरे रखता है। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकलता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, फूलों का रूपांतरण फलों में करता है। अगर गेहूं की खेती है, तो ज्यादा से ज्यादा लंबी बालियां निकलता है, बालियों में फ्लावरिंग बढ़ता है, फ्लावरिंग की गिरावट कम होती है, और फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में करने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का लाभ मिलता है। इसके बाद है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4। सेम फंडा। छिड़काव करना है, कब करना है, जैसे परिपक्व अवस्था, यानी कि जैसे फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। गेहूं की बाली है या धान की बाली है, तो जो दाने भरने की अवस्था होती है, यानी कि दूधी दानों की अवस्था, तो इस अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। कैसे करना है,
जितनी टंकी पानी होता लगता है उतने लोटे पानी लेना है, उसमें प्रक्रिया नंबर 4 को घोलना है, हर एक लोटा एक टंकी के लिए। होगा है संतुलित प्रमाण। तो इसका जो कार्य है, ये फूलों को, पत्तों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व देता है। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फलों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए एक कार्य करता है। अगर गेहूं की फसल है, धान की फसल, तो दूधी दानों की संख्या बढ़ाता है, बालियां पूरी क्षमता से भरता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में करता है, और दानों का आकार नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित तरीके से बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है। तो इस तरीके से हरी संजीवनी का इस्तेमाल करने से 25 से 30% जो उत्पाद है, वो उत्पाद किसानों की बढ़ जाती है। तो कुछ चीजें ध्यान में रखने हैं, जैसे कि प्रक्रिया नंबर 1 को हमें जमीन में ही देना है, छिड़काव करके ज्यादा इसका लाभ मिलेगा नहीं। प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का हमें छिड़काव ही करना है, जमीन में देने से हमें कोई लाभ मिलेगा नहीं ज्यादा। किसी भी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। केवल अल्कलाइन दवाइयाँ, अल्कलाइन दवाइयाँ मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल कॉपर और सल्फर, ये दो नाम ध्यान में रखने हैं। और हर किसान को ये कॉपर भी पता है, सल्फर भी पता है। और ज्यादातर फसलों में ये कॉपर और सल्फर का इस्तेमाल होता भी नहीं है। तो किसी को केवल बोलना है कि भाई साहब, सिर्फ आप कॉपर और सल्फर में इसका इस्तेमाल मत कीजिए, बाकी किसी भी दवा के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर जो दवा होती है वो कॉपर नाम से ही आती है, और सल्फर जो होता है वो सल्फर नाम से ही आता है। इसके बाद देखिए, प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का छिड़काव करते समय जमीन गीली होनी चाहिए। गीली मतलब क्या है? जमीन में नमी होनी चाहिए। तो बारिश के सीजन में जमीन में नमी नमी होती है, रबी के सीजन में भी जमीन में नमी होती है। तो पानी दिया है नहीं दिया है इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो 22 दिन का गेहूं गेहूं हो चुका है, अभी इन्होंने 22 से 25 दिन में पानी दिया है, अब पानी देने के बाद आप छिड़काव करें या कैसे करें, क्योंकि पानी तो इनका दे चुके हैं, तो फिर जल्दी पानी नहीं जाने वाला। वैसे भी गेहूं में तो केवल 3 पानी देते हैं, तो फिर कैसा करेंगे? भाई साहब, ये रब्बी का सीजन है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, पानी ज्यादा नहीं लगता है, जमीन में नमी होती है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ये पानी देना नहीं देना, इस ये टेंशन कब लेना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जब 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। ये रब्बी के सीजन में हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पानी दिया है नहीं दिया है इसके तरफ देखने की ज्यादा आवश्यकता हमें नहीं है, और वैसे भी कब पानी देना है ये किसान को पता होता है। इसके बाद है देखिए फ्रूट स्पेशल। ये जो प्रोडक्ट है 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है, और इसके ऊपर नाम है फ्रूट स्पेशल, यानी कि फलों की बागवानी के लिए स्पेशल है। भारत देश में जितनी भी फलों की बागवानी होती है उसके लिए ये स्पेशल है। लेकिन इसका ऊपर फ्रूट स्पेशल नाम देने के पीछे का जो मकसद है, वो ये है कि जो भी फलों की बागवानी होती है, फलों की बागवानी के लिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अन्न तत्वों की जरूरत होती है। इस कारण फ्रूट स्पेशल में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अन्न तत्व होने के कारण इसका नाम फ्रूट स्पेशल दिया है। लेकिन ये केवल फलों की बागवानी के लिए नहीं है। तो आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का काम करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करता है, टेलरिंग निकलता है, फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट कम करता है, फूलों का रूपांतरण फलों में करता है, फ्लावरिंग का रूपांतरण दूधी दानों में करता है, बालियां पूरी क्षमता से भरता है, फलों का आकार संतुलित तरीके से करता है। इसे कहते हैं बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ। ये सभी कार्य फ्रूट स्पेशल करता है। इसलिए केवल फलों की बागवानी नहीं है, तो आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में फ्रूट स्पेशल का छिड़काव द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी फलों की बागवानी होगी उसमें 5 छिड़काव देने हैं। पहला छिड़काव पत्तों की अवस्था में 1 लीटर के लिए 1 ग्राम। दूसरा छिड़काव फूल निकलने की अवस्था में 1 लीटर के लिए 1 ग्राम। तीसरा छिड़काव फूलों का रूपांतरण जो फलों में होता है, छोटे छोटे फल लगने शुरू हो जाते हैं, तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर, और वहां से आगे फलों की विकास अवस्था में 25-25 दिनों के अंतराल पर चौथा और पांचवा छिड़काव 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। वहीं पर देखिए, जैसे कि हमारे कोई भी फसल होती है लॉन्ग टर्म की, जैसे कि बैंगन, टमाटर, भिंडी, और उसके बाद आपका मिर्च होता है, ये लंबे समय तक चलने वाली फसलें होती है। इसमें जब हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं तो इन फसलों में क्या होता है, बार बार फूल आते हैं, बार बार फल आते हैं।
तो हरी संजीवनी स्टेज नंबर 4 के बाद हम हर 15 दिन में एक बार फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि आपकी गेहूं की फसल है, तो कोई किसान आपको क्या कहेगा कि भाई साहब हम तो छिड़काव करते नहीं ज्यादा, और अगर हमारा आपका अगर हम हरी संजीवनी लेते हैं तो हम छिड़काव तो कर नहीं पाएंगे 3, तो फिर आपका प्रोडक्ट लेने से हमें क्या पाएगा। तो साथियों, अगर कोई किसान बोलता है कि हम ज्यादा छिड़काव नहीं करते, तो उनको हरी संजीवनी देना ही नहीं, उनको बोलना कि आप सॉइल स्पेशल का जमीन में इस्तेमाल कीजिए। और जब भी आपको कोई छिड़काव अगर करना है, तो उसके साथ आप फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कीजिए। चाहे आप एक छिड़काव करो, चाहे आप 2 छिड़काव करो, क्योंकि क्या है, फ्रूट स्पेशल आप किसी भी अवस्था में छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का कार्य करता है। और किसी किसान के पास हम जाते हैं कि 25 से 30 दिनों के ऊपर की अगर फसल हो जाती है, तो फिर हम वहां पर हरी संजीवनी नहीं देते, तो वहां पर सॉइल स्पेशल हम उसी दिन जमीन में दे सकते हैं, और उसी अवस्था में हम फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर सकते हैं। फ्रूट स्पेशल एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल स्पेशल न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहेंसर, 250 ग्राम 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, और ये मिट्टी का स्वास्थ्य वर्धक है। पहली चीज तो देखिए, इसका इस्तेमाल जमीन में देना है, करना है। ये जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, और जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए कार्य करता है, फसलों के उत्पाद बढ़ाने के लिए कार्य करता है, और इसका इस्तेमाल जमीन में करना है। तो हमें लगता है कि प्रक्रिया नंबर 1 को भी जमीन में देते हैं, वो भी जमीन का स्वास्थ्य सुधारने का कार्य करता है, तो दोनों प्रोडक्ट एक है। तो साथियों देखिए, दोनों प्रोडक्ट टोटली एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट है। हरीश जो है, ये मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक है। वहीं पर सॉइल स्पेशल की अगर हम बात करेंगे, तो ये मिट्टी का स्वास्थ्य वर्धक है। स्वास्थ्य वर्धक मतलब क्या, कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जमीन को लंबे समय तक उपजाऊ रखने का ये कार्य करता है। और आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में आप किसी भी किसान के पास जाओ, अगर किसी किसान को सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रोडक्ट है, तो वो है सॉइल स्पेशल। तो ये जो है, इसको फलों की बागवानी में हमें 2 बार जमीन में देना है। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम के 2 पाउच, पहले तो पत्तों की अवस्था में, और दूसरी बार फलों की विकास अवस्था में। इसके बाद जो भी हमारी सीजनल फसल होती है, चाहे कोई भी फसल हो, जहां पर हमने हरी संजीवनी दिया है, वहां पर 1 एकड़ के लिए हम 250 से 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए दे सकते हैं। जहां, फिर से एक बार सुनिए, जहां हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हरी संजीवनी के साथ हम सॉइल स्पेशल 250 ग्राम से 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए दे सकते हैं। उसके बाद जहां पर हमने हरी संजीवनी नहीं दिया है, वहां पर 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम हमें इसको जमीन में देना है। यानी कि अगर हरी संजीवनी दिया है तो 250 ग्राम भी चलेगा, हरी संजीवनी नहीं दिया है तो हमें ये 500 ग्राम ही 1 एकड़ के लिए देना होगा। तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो किसान अगर हरी संजीवनी लेता है तो उसने सॉइल स्पेशल को भी लेना चाहिए, ऐसा 100% जरूरी नहीं है। उनको सिर्फ ये कहना है कि भाई साहब, आप हरी संजीवनी के साथ अगर सॉइल स्पेशल का भी इस्तेमाल करते हो, तो उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर नहीं भी लेते हो तो ठीक है, हरी संजीवनी भी आपको उत्पाद बढ़ाकर देगा। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमें कंपलसरी कर देते हैं। मुझे कल सुबह एक बिहार से फोन आया था कि वो बोले कि सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सॉइल स्पेशल का भी इस्तेमाल हरी संजीवनी के साथ करना है। तो उनको बोला बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हैं। अगर सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल अगर आप करोगे हरी संजीवनी के साथ, आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और भी बेहतर उत्पाद मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करने से ही रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके पास हरी संजीवनी है, आप हरी संजीवनी का इस्तेमाल करो, 100% आपके उत्पाद बढ़ जाएगी। तो वो बोले वही चीज है, मैं हमेशा हरी संजीवनी का इस्तेमाल करता हूँ, उत्पाद भी अच्छे आते हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास हरी संजीवनी ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि सॉइल स्पेशल भी इसके साथ इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर उत्पाद बढ़ती है, और अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और मैं ला भी नहीं सकता हूँ। तो ये कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम कंपलसरी कर देते हैं। तो साथियों, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं करना है, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमें अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि किसान की एक एफोर्डेबिलिटी होती है,
उनकी एक बजट होता है, उस बजट के अनुसार हमें चलना है। हमें कॉम्बो पैक के ऊपर कार्य करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि गेहूं की बुआई करनी है, गेहूं में कौन से प्रोडक्ट देंगे हम, हरी संजीवनी देंगे, सॉइल स्पेशल भी दे सकते हैं। उसके बाद उनको डिफेंड लगेगा, उनको स्प्रेमैक्स लगेगा, उनको मिलाप लगेगा। यानी कि 5 प्रोडक्ट वहां पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस किसान को बुआई का है और 25 दिन बाद उनको छिड़काव करना है, तो वो छिड़काव वाले प्रोडक्ट आपके 25 दिन पहले लेंगे क्या? उनके गेहूं की उनको बुआई करनी है, उस समय आपके स्प्रेइंग वाले प्रोडक्ट वो लेंगे क्या? छिड़काव वाले लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ मकसद होता है बुआई करनी है, तो अभी जमीन के लिए क्या है, उसके लिए उनका फोकस होता है। तो वहां पर हम हरी संजीवनी दे सकते हैं, सॉइल स्पेशल दे सकते हैं। 25 दिन बाद छिड़काव करना है, वो हम डिफेंड को बाद में देखेंगे, मिलाप को बाद में देखेंगे, और स्प्रे में CT5 को बाद में देखेंगे। अभी जरूरत क्या है, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देना है, तो जरूरी वो ही है, हरी संजीवनी का डिब्बा है। उसके साथ अगर सॉइल स्पेशल लेते हैं तो चलेगा, नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। कम से कम अगर बजट उनके पास जाता है, कम से कम बजट अगर जाता है, तो 100% वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो रिजल्ट देखेंगे। तो जब छिड़काव करना है तो उस समय हम उनको स्प्रे में CT5 का महत्व बता सकते हैं, डिफेंड का महत्व बता सकते हैं। उसके बाद मिलाप का महत्व बता सकते हैं। तो छिड़काव के समय स्टेज नंबर 2 के साथ वो इसका इस्तेमाल कर देंगे। और उनको जब कोई भी खाद देनी है या फिर बहुत अच्छे रिजल्ट लगते हैं, तो वो फिर पूछते हैं और कुछ है क्या आपके पास देने के लिए? तो हम सॉइल स्पेशल बाद में भी दे सकते हैं, या फिर फ्रूट स्पेशल छिड़काव में दे सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बो पैक जाता है। कॉम्बो पैक बुआई करते समय अगर उनके सामने हम रखेंगे, तो वो बजट बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए किसान नाराज होते हैं, किसान ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें एक एक प्रोडक्ट उस समय समय के अनुसार, उस समय किसान को क्या जरूरी है, उसी प्रोडक्ट को हमें फोकस करना है, उसी प्रोडक्ट को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो साथ ही ये जो सॉइल स्पेशल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य इसका जो फायदा है, वो है जमीन में जो भी हम खादे देते हैं, उनको उनकी कार्यक्षमता बढ़ाकर उनको चालना देने का ये कार्य करता है। फसलों को अन्न तत्व अवेलेबल करके देने का कार्य करता है। जो खादे जमीन में पड़ी हुई होती है उनको रिलीज करने का कार्य करता है। सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन तैयार करने का कार्य करता है। और सॉइल स्पेशल में कुछ ऐसे बेनिफिशियल अन्न तत्व है जो कि जमीन से फसलों को नहीं मिलती है। ये अन्न तत्व फसलों का अवेलेबल होने के कारण जमीन के साथ साथ आपको फसलों की टिलरिंग में बदलाव दिखेगा, पत्तों के आकार में वृद्धि में बदलाव दिखेगा, बालियों में बदलाव दिखेगा, दानों के आकार में बदलाव दिखेगा, फलों के आकार में आपको बदलाव दिखेगा। तो ऐसा ये लंबे समय तक कार्य करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो साथियों, इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है महत्वपूर्ण, जैसे कि बाकी डिफेंड है, फफूंद को रोकने का कार्य करता है, तो उसको हम जरूरत के अनुसार हरी संजीवनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाप को तो हर छिड़काव में कंपलसरी इस्तेमाल करना है, स्प्रे में CT5 को कंपलसरी हर छिड़काव में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से इस सीजन को अगर हम फोकस करके उस अवस्था में जिस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसी प्रोडक्ट को अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो 100% हमें ज्यादा से ज्यादा हम सेल कर पाएंगे। तो साथियों, मैं चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी डाल देता हूँ, क्योंकि आपको